हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे, अपनी अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम नए चैप्टर से स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा नया चैप्टर है आज मैं लेके चल रही हूँ आपका चैप्टर नंबर थर्ड, क्योंकि चैप्टर जो सेकंड है उसके अंदर बच्चों ने कहा है कि थर्ड चैप्टर नंबर जो थर्ड है उसकी डिमांड ज्यादा है कि चैप्टर थर्ड को पहले करवाया जाए। तो पहले हम चैप्टर थर्ड करते हैं, देन हम चैप्टर टू करेंगे। देखिए, चैप्टर थर्ड का जो नेम है यानी थर्ड चैप्टर है क्या, देखिए क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब आप समझते हैं दो, यानी आपके पास कोई भी दो इक्वेशन होगी। ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैंने बता रखा है क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, वन होती है। इन टू वेरिएबल, वेरिएबल आपके पास कितने मिलेंगे, दो, यानी या तो आपके पास एक्स वाई हो सकता है या टी या एस हो सकता है, जो भी आप दो वेरिएबल लेना चाहें। उसके बाद देखिए, जब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर में हमसे क्या क्या पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर से हमसे पूछा जाता है कि दो जो इक्वेशन है उसके अंदर ये बताए कि कौन सी लाइन पैरेलल होगी, इनका सॉल्यूशन कितने आएंगे, यानी एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन, या हम उनके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उनको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। देन हम पढ़ेंगे मेथड, यानी कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम इक्वेशन को सोल्व कर पाते हैं। क्योंकि देखो, जब हमारे पास एक इक्वेशन रहती थी तो हम क्या करते थे, यानी कि विदाउट फैक्टराइजेशन की अगर कोई डिजिट होती थी तो हम कांस्टेंट टर्म एक साइड एंड वेरिएबल एक साइड, या फिर एक्स वाई की वैल्यू पुट करके देख लेते थे। या फिर फैक्टर के जो क्वेश्चन आते थे उसमें हम क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे, यानी फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। बट अब हमारे पास इक्वेशन क्या आएंगी, दो इक्वेशन दो मिलेगी। तो दो इक्वेशन से हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, वो मेथड आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं बताती हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, किस तरीके से पता लगेगा कि दो जो इक्वेशन दी जाती है। आपको कोई भी एग्जामिनर दो इक्वेशन देगा और पूछेगा आपसे कि बताएं इसके अंदर कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, या ऐसी जो लाइन इनको हम, ये जो इक्वेशन इनसे कैसी लाइन बनेगी। तो देखिए, आपके पास एक इक्वेशन आएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो। देखो, एक्स एंड वाई हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ए और बी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और सी भी कांस्टेंट टर्म है। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। कैसे, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास दो है। लीनियर का मतलब हमारे पास सारे देखो एक ही पावर है। इसको मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया आपके पास 2x प्लस 3y माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन लिख दी मैंने 3x प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ये बताए ये दो इक्वेशन जो है, ये इनके अंदर सॉल्यूशन कैसा होगा। तो देखो, एक्स एक्स ए वन की वैल्यू क्या है, टू, बी वन की वैल्यू थ्री, सी वन की वैल्यू माइनस टू। क्लियर, ए टू की वैल्यू थ्री, बी टू की वैल्यू टू एंड सी टू की वैल्यू माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरीके से हमें बताना है कि मैंने आपको दो इक्वेशन दिए, इनमें बताएं कितने सॉल्यूशन आएंगे। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी दो इक्वेशन किस तरीके से है। देखिए, अगर हमारा क्या आता है, पहले ही ए वन और ए टू इक्वल्स टू नहीं आते हैं बी वन अपॉन बी टू पे, यानी पहले ही दो टर्म लेते हैं हम, यानी यहाँ से ए वन लेके चलते हैं, यहाँ से क्या लेके चलते हैं, ए टू। सेकेंड, हम यहाँ से बी वन लेके चलते, इधर से क्या लेके चलते हैं, बी टू। दोनों अगर पहली कंडीशन में दोनों ही इक्वल नहीं आ रही, तो उन दोनों में हमेशा हमारे पास जो लाइन होगी वो कैसी मिलेगी हमें, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, यानी एक दूसरे को वो लाइन क्या करेगी, क्रॉस में काटेगी। अब देखो, क्रॉस में काटती है तो जब हम क्या करेंगे, यानी हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ के अंदर जब हम देखेंगे, मान लिया मेरी दो लाइन है वो ऐसे क्रॉस कर रही है, काट रही है, तो मैं यही देखूंगी ना कि ये काट रही है तो एक्स पे कितने पे काट रही है और वाई पे कितनी डिग्री एंगल, यानी किस पॉइंट के ऊपर काट रही है। तो वो मेरा एक ही सॉल्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू भी एक मिलेगी और वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग का मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेंगे एक दूसरे को लाइन। तो इसका मतलब जब स्टार्टिंग के अंदर ही हमारे पास दोनों डिजिट क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू आ जाएगी, तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, जिसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिटेंट कहते हैं। और उसके अंदर बता देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आ सकता है। पहले मैं ये समझा देती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड, मान लीजिए इक्वेशन दो आती है आपके पास, ये मैंने सेम लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए इक्वेशन दो है,
पहली और A1 और A2 हमने लिख दिया, B1 B2 लिख दिया, C1 और क्या लिख दिया C2, और तीनों ही क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ गए। तो कैसे सॉल्यूशन होगा, देखो तीनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई, दुई दोनों तीनों ही इक्वल है। तो मान लीजिए पहली इक्वेशन से आपकी ये बनी लाइन, ठीक है, दूसरी इक्वेशन से भी आपकी सेम बनेगी, इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, एक के ऊपर ही क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। यानी एक लाइन के ऊपर ही जब दूसरी लाइन बनती है तो आप उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। और इसके कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं भाई, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है ना, तो हम हर पॉइंट पे एक्स और वाई की वैल्यू देख सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर, यानी इन्फिनिटी बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास। तो जब तीनों ही हमारे पास इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि तीनों ही इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। और सॉल्यूशन बहुत सारे आ सकते हैं, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, तो हम इसको भी क्या बोल देते हैं, कॉन्सिडेंट लाइन बोल देते हैं। थर्ड, मान लीजिए ना स्टार्टिंग की दो इक्वल आ रही है, यानी स्टार्टिंग की दो भी नॉट इक्वल नहीं आ रही है, तीनों भी इक्वल नहीं आ रही है, स्टार्टिंग की दो इक्वल आ रही है लेकिन लास्ट वाली क्या नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की दो इक्वल नहीं आ रही और लास्ट की, स्टार्टिंग की दो इक्वल आ रही है लास्ट की नहीं आ रही, तो उनमें क्या होता है, हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। और आपको पता है पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती भाई, जब एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेगी, काटेगी ही नहीं, तो हम एक्स और वाई का पॉइंट कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। तो जब पैरेलल लाइन आएगी तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी हम एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। क्लियर। अब देखिए मैं आपको क्या करती हूँ, ये जो है राइट साइड में जो प्रॉपर्टी रख रखी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करती हूँ, इनको इरेज कर देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना होता है और क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखो मान लीजिए मैंने आपको इक्वेशन दी कि 2x माइनस 3x 3y और प्लस का 4, एक इक्वेशन ये है। दूसरी इक्वेशन मैंने दे दी 4x प्लस 4y और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन दे दी आपको। और मैंने पूछा आपसे कि बताएं इनके अंदर क्या आएगा, यानी इनके अंदर कौन सा सॉल्यूशन आएगा या कैसी लाइन बनेगी। तो देखो जब आपने किया तो आपने फॉर्मूला आपको पता है, A1 क्या है 2 है, A2 क्या है 4 है, ठीक है, B1 क्या है -3 है और B2 क्या है 4। भाई ये 2/4 है, ये -3/4, दोनों इक्वल नहीं आ रही, स्टार्टिंग में इक्वल नहीं आ रही, तो हम समझ गए जब दोनों ही इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, ये कैसी लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, हम क्या कर देंगे, लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसका केवल क्या निकलेगा, एक ही सॉल्यूशन, तो आप लिख देंगे वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कह सकते हैं आप, ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉन्स्टिटेंट लाइन्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। किस तरीके से, इस तरीके से दो इक्वेशन देगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो इक्वेशन देगा और उनमें पूछेगा कि इसके अंदर बताए कैसी लाइन बन रही है। तो ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो उसके अंदर लाइन कैसी बनेगी। क्लियर है। अब सेकंड क्या आता है, तो आपके पास मान लीजिए ये इक्वेशन है, आके क्या इक्वेशन आ जाए आपके पास, आपके पास मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 5x माइनस 7y और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मैंने लिख दिया 10x माइनस 14y और प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए लेते हैं, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू -7 और b2 की वैल्यू -14 है, c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू क्या है 6। देखते हैं, देखो तो काटेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। थर्ड 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी तीनों ही इक्वल आ गए, ये 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जब तीनों इक्वल आ गए तो मैंने कहा था आपके पास एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई तो इसके क्या निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो कैसे है, ये कॉन्स्टिटेंट है, ठीक है।
कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ये नाम भी दे दिया जाता है कि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या फिर ये भी कह देते हैं कॉन्स्टिटेंट है, इनकॉन्स्टिटेंट है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा। क्लियर। अब थर्ड ऑप्शन जो आता है उसके अंदर क्या कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन में मेरा डस्टर गुम हो गया, एक डस्टर लेके आना होगा। चलो कोई नहीं। देखिए थर्ड मान लीजिए मैंने लिखा कि 7x प्लस 13y एंड माइनस का 12 इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 14x प्लस 26y और माइनस का 26 इक्वल टू 0। अब देखिए a1 की वैल्यू है 7, a2 की वैल्यू क्या है 14, b1 की वैल्यू है 13 और b2 की वैल्यू है 26, c1 की वैल्यू है -12 और c2 की वैल्यू है -26। देखिए जब आप इसको काटेंगे तो आएगा 1/2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर है। जब आप इसको काटेंगे तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और जब आप इसको काटेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो आएगा 6/13। देखो स्टार्टिंग की तो 2 इक्वल आ गई, लेकिन लास्ट वाली क्या नहीं आई हमारे पास, इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल टू आ गया। तो आप बता देंगे कि लास्ट वाली इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे नहीं काट रही तो वो क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन है तो इसके क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, पॉइंट पे क्रॉस ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन कहाँ से लिख देंगे हम, इसका है ही नहीं सॉल्यूशन। तो आपको जो क्या करना है, ये जो चैप्टर के अंदर पूछे गए हैं ये बेसिक मेथड है आपका, है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। अब मैं आपको देखो इस एक्सरसाइज के अंदर इसी बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताती हूँ किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है ना उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो कहता है ऑन कंपेयरिंग रेशियो, आप कंपेयर कीजिए रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2, फाइंड आउट कीजिए। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि ये बताना है आपको कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन है, या फिर हम जिसको, या फिर एक थर्ड पूछ रखा है कि कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है। अब पहली इक्वेशन आपको दी गई है, आप बताएंगे कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, एंड जो इसी की सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे इसके अंदर से। ठीक है, कोई भी डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू भी आपके पास 5 और A2 की वैल्यू क्या है 7, B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू है 6। चलिए C1 की वैल्यू दे रखी है 8 एंड C2 की वैल्यू दे रखी है -9। जैसे इसने दी हमने लिख दिया एज इट इज। चलिए कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसको कैंसिल करेंगे, यानी कि 5/7 जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर लिए। आपने जब ने इसके कैंसिल किया तो क्या है 2/3, यानी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये कैंसिल नहीं हो रहे। स्टार्टिंग के ही दो इक्वल नहीं आ रहे तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये 5/7 आ रहा है, ये क्या आ रहा है -2/3। जब स्टार्टिंग के दो इक्वल नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप क्या कह देंगे, ये जो जो पेयर है यानी कि जो इक्वेशन है इसमें क्या लिख देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी, है ना। और सॉल्यूशन कैसे बनाएगी, सॉल्यूशन बनाएगी ये यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक ही इसका क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। आई होप आपको आज जो समझाए हैं मैंने इनके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आप कीजिए कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको इस आज की क्लास के बाद, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। आप मेथड अच्छे से समझिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आप मुझे बताएं। बाकी जो जितने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर जिसके अंदर पूछा गया है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और ये कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, आप इनके क्वेश्चन सोल्व करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम 1 बाय 1 मेथड सीखेंगे और उनके बेस पे हम कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।